अगर आप इन 10 कामों में से एक भी काम कर रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा कि आपकी नस्लें बर्बाद हो चुकी है और आपको खबर भी नहीं है। कभी आपने रात के अंधेरे में सोचा है कि मरने के बाद क्या होगा? कभी आप अपनी नस्लों को तसव्वुर में लाके ये सोचे हैं कि आपके बाद वो कैसे जिएंगे? क्या आपने ऐसे कुछ काम किए हैं कि वो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे? ये वीडियो उन 10 आदतों के बारे में है जो इंसान को तबाह कर देती है और सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी नस्लों को भी तबाह और बर्बाद करके रख देती है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे, जब माँ बाप का दिल दुखाया जाए तो आसमान भी कांप उठता है। एक माँ की आंख से आंसू गिरने वाला आपकी नस्लों की खुशियों को बहा कर ले जाता है। वो बच्चा जिसने कभी माँ को झड़का हो, वो बच्चा कभी जन्नत का चेहरा नहीं देख पाता। नंबर 2 पर बात करेंगे, हराम रिस्क खाना। हराम रिस्क सिर्फ आपके जिस्म में नहीं जाता, वो आपके खून में, आपकी सोच में और फिर आपकी औलाद की तकदीर में शामिल हो जाता है। हराम रिस्क से पाला हुआ बच्चा ना तो नमाजी बनता है ना बाहया बनता है, बल्कि वो जमाने का तूफान बनता है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें, झूठ बोलना। झूठ सिर्फ जबान से नहीं बोला जाता, ये एक ऐसी बीमारी है जो नस्लों में फैलती है। आपका बच्चा सच नहीं बोलेगा क्योंकि उसने सच बोलने वाला, सच देखने वाला बाप ही नहीं पाया। नंबर 4 पर बहुत अहम बात, बदनिगाही, गलत नजरें। इसके बारे में हम बात करेंगे। जब निगाहें गंदी हो तो दिल पाक नहीं हो सकता। जब इंसान हर औरत को गंदी नजर से देखता है तो वो अपनी बेटी के लिए भी बर्बादी का दरवाजा खोल देता है। नंबर 5 पर मैं आप लोगों को बताता हूं सूद के बारे में। सूद का एक कतरा अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान है। और सोचिए, जो अल्लाह से जंग करेगा तो उसकी नस्लों को कौन बचाएगा फिर? नंबर 6 पर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नमाज तर्क कर देना, नमाज छोड़ देना, नमाज ना पढ़ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से नमाज नहीं पढ़ रहे। ये याद रखिएगा, नमाज नहीं पढ़ने वाला इंसान अपने बच्चों से अल्लाह का रिश्ता काट देता है। उसे पहचान ही नहीं होती कि इस्लाम क्या है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमें पता ही नहीं है नमाज क्या होती है, हमें पता ही नहीं है कुरान पाक कैसे पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा कि हम अपने बच्चों का अल्लाह ताला से रिश्ता जो है वो कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इस घर में अजान के बाद नमाज न पढ़ी जाती हो, वहां शैतान बोलता है। नंबर 7 पर ऐसी बात है, हम सब में ये आदतें आ रही हैं, गीबत और बहतान, जो हम एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं, हर वक्त किसी न किसी की बुराई कर रहे होते हैं। जब आप किसी की इज्जत चीर देते हैं, जब आप किसी की इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें जिल्लत का लिबास पहन लेती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। गीबत सिर्फ ज़बान की नहीं होती है, ये नस्लों की बेइज्जती का आगाज़ है। नंबर 8 पर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, औरत का बेपर्दा होना। काफ़ी लोगों को मेरी इस बात से बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो देखने वाले लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उनमें मेरी बहनें भी हैं, उनमें मेरी माएँ भी हैं, उनमें मेरे भाई भी हैं, उनमें मेरे बुज़ुर्ग भी हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि औरत का पर्दा होना लाजमी है। ये देखें, पर्दा लाजमी करें, कोशिश करें इस चीज़ का एहतमाम बना लें। और अगर आप पर्दा करती हैं, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी बहन पर्दा करती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे यकीन मानिए दिल से बड़ी खुशी होगी। नंबर 8 पर औरतों का बेपर्दा होना, इसके बारे में बताता हूँ। जब आपकी बेटी घर से बाहर निकलेगी और आप उसके लिबास से बेखबर हैं तो ये याद रखिएगा, शैतान सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि आपके साथ भी चल रहा होता है। जो बाप बेटी को बेपर्दा देखकर खामोश हो जाए तो उसकी नस्लें गैरत से महरूम हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी बहनों को, हमारी माओं को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 9 पर गुनाहों पर फ़ख्र करना। आजकल ये आम बात हो चुकी है, जब हम कोई गुनाह कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम गुनाह ही नहीं कर रहे। पहले तो गुनाह छुप कर किया जाता था, लेकिन अब दिखा कर किया जा रहा है। इसी तरह मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जब गुनाह छुप कर नहीं बल्कि दिखा कर किया जाए
तो अल्लाह का अजाब सिर्फ एक फर्द पर नहीं, पूरी कौम पर आता है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने गुनाहों का ऐलान करते फिर रहे हैं, खुले आम आप गुनाह कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए कब्रिस्तान के दरवाजे खोल रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही हमारी पता क्या है? नंबर 10 पर है, मौत को भूल जाना। सबसे बड़ी तबाही यही कि इंसान ये भूल जाए कि उसे मरना है, उसे अपने अल्लाह के पास जाना है, सवाल जवाब होने हैं। हम कैसे जवाब दे पाएंगे? हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं, हम कैसे जवाब दे पाएंगे? और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है, और यही हमारी तबाही बन रही है। दुनिया में भी हम परेशान हो रहे हैं और आखिरत में भी। ज़ाहिर है अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नुम हमारा ठिकाना बन जाए। जब ये याद रखिएगा, जो मौत को हम भूल, इंसान के अंदर से कब्र का तसव्वुर मिट जाए तो वह इंसान फिरौन बन जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ मैं ही हूं और हमेशा जिंदा रहूंगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल और गलती होती है। ये याद रखिएगा, हर फिरौन को आखिरकार दरिया ने निगल लिया था। हम सबको भी मौत निगल लेगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। हर किसी का टाइम मुकर्रर है, चाहे जवानी में, चाहे बचपन में, चाहे बुढ़ापे में। जाना सबको है। हमारे आंखों के सामने से लोग जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं। हमारे साथ वो सब आदतें भी कब्र में जाएंगी जो नस्लों को बर्बाद करती है। हमारे साथ वो गुनाह भी चले जाएंगे और नेकियां भी जाएंगी। अगर हम नेक काम करते हैं तो जरूर बख्शिश होगी इंशाअल्लाह। अगर हम सीधी राह पर चलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत चलते भी है तो अल्लाह पाक जरूर बख्श देगा हमें। लेकिन हम इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं और सिर्फ इस बात पर वो चलते हैं कि यार ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, मौत से डरा रहे। तो भाई मौत से डरा नहीं, मौत के बारे में बता भी रहे, खाली डरा नहीं रहे, समझा भी रहे कि हमें भी जाना है, आप लोगों को भी जाना है। मौत जो है इसे याद रखना चाहिए। जब बंदा मौत को याद रखता है तो उससे गुनाह कम होने लग जाते हैं, वो गुनाहों से बचने की कोशिश करने लग जाता है। मौत हर इंसान को आनी है, ये याद रखिएगा। जो नेक लोग होते हैं उनकी मौत बहुत आसानी से आती है, उन्हें तकलीफ नहीं होती मौत के वक्त। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इन 10 आदतों को छोड़कर अपनी नस्लों को बचा लेंगे या इन्हीं रास्तों पर चलते रहेंगे जो आपकी औलाद को जहन्नुम के गड्ढे में धकेल देंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमारी औलाद की ठंडक अता फरमाए। ये याद रखिएगा, नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, यकीन मानिए, दिल से बोल रहे हैं अब्दुल्ला भाई। नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया है। जो लोग आज नहीं समझ रहे, अब भी नहीं समझ रहे, कल नहीं समझ रहे, लेकिन मौत के वक्त जरूर समझना है इस बात को कि यार हमें तो दुनिया से जाना था, हमें तो मालूम भी था, समझाया भी था, लेकिन हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। और आज वक्त आ चुका है, मेरी सांसें फंस रही हैं, मेरी सांसें रुक रही हैं, मेरी सांसें अटक रही हैं, मुझे पानी की प्यास महसूस हो रही है, मैं पानी भी मांग रहा हूं, पानी पी भी रहा हूं, लेकिन पानी अंदर हलक से नीचे नहीं जा रहा। क्यों? मेरा वक्त करीब आ चुका है, मेरा टाइम करीब आ चुका है। हाय मैं पहले से कुछ कर लेता, हाय मैं बातों को मान लेता जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया, मैं उन बातों को समझ लेता, मैं उन पर अमल कर लेता। मैं दुनिया पर ही चलता रहा, मैंने बेहयाई का रास्ता अपनाया, मैंने बदनजरी की, मैंने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, मैंने जन्नत और जहन्नुम को सच नहीं समझा। तो आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने साथ गुनाहों को लेकर जा रहा हूं। आज मेरे साथ नेकियां नहीं है, आज सिर्फ मेरी तबाही और बर्बादी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसा अल्फाज जो आपको बुरा लगा हो, माजरत चाहता हूं। आप सब मेरे बहन भाई हैं, मैं दिल से वीडियो बना रहा था, मैंने बड़े पॉइंट ये नोट किए, इसके बाद वीडियो बनाई है। तो अगर आपको तकलीफ़ पहुंची हो किसी अल्फाज से तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।